हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो अगर आपसे इसके स्टेंजा में पूछे, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोज्ड बाय यानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रख लेना कमला दास के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। और इस पोइम के अंदर एक महिला की उम्र को लेकर उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो अपनी उम्र के बारे में, उसके बारे में जो लेखिका है वो वर्णन करती है और बताती है कि वो बूढ़ी हो चुकी है, या फिर उसके बारे में जो जानकारी है कि उसको उसकी जो शक्ल है या फिर उसको देख कर उसको क्या फील किया जा रहा है, उसके बारे में लेखिका है वो इस पोएम में बता रही है। तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं इसको क्या होता है इसमें। तो इसमें बता रहा है कि ड्राइविंग, यानी वो लेखिका है वो ड्राइव कर रही थी फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी वो अपने पेरेंट्स के घर से टू कोचिन के लिए जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को। तो इस लाइन का मतलब क्या बनता है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी वो अपने पेरेंट्स होम, यानी वो अपने घर से जा रही थी, ड्राइविंग कर रही थी टू कोचिन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार को। तो इसका हिंदी मीनिंग पूरी लाइन क्या बनती है कि पिछले शुक्रवार को लेखिका अपने माता पिता के घर से कोचिन के लिए ड्राइव करते हुए जा रही थी। ठीक है। आयशा, मैंने देखा, माई मदर, मेरी माता को, बिसाइड मी, अर्थात जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। उसके बाद है डोज। इस डोज का अर्थ होता है जमाही लेना, अर्थात जब कोई महिला, वृद्ध महिला जो सो रही होती है, जैसे ओपन माउथ, मुंह खुला करके, तो उसके बारे में बताया गया कि डोज ओपन माउथ, जब उसको दिखाई दे रहा था खुला हुआ मुंह है अर्थात जमाई ले रही थी, तो हर फेस, उसका चेहरा, एसन का मतलब होता है पीला पड़ चुका था। क्या होता है? पीला पड़ना। क्या होता है? पीला पड़ना। ठीक है, पीला पड़ चुका था। लाइक, जैसे कि, दैट की, ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का अर्थ होता है मृत, यानी उसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे एक मृत शरीर हो। एंड रियलाइज्ड, और ये आभास हो रहा था विद पेन, यानी दर्द से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डोज ओपन माउथ, यानी जब वो जमाई ले रही थी, यानी उसका मुँह खुला मुँह देखकर, तो हर फेस, उसके चेहरे से, उसका चेहरा क्या हो चुका था? ऐसा पीला पड़ चुका था। लाइक दैट, जैसे कि, ऑफ ए कॉर्प्स, यानी जैसे कि एक मृत शरीर हो। एंड, और रियलाइज, आवाज़ हो रहा था विद पेन, यानी दर्द से। ठीक है, उसके बाद है दैट शी वाज, कि वह एन ओल्ड, ठीक है, उतनी बूढ़ी है, उतनी बूढ़ी हो चुकी है, वह इतनी बूढ़ी है। ठीक है, एज, जितनी की, शी लुक्ड, वह दिखती है, यानी वह जितनी बूढ़ी दिखती है उतनी ही वो, जितनी वह दिखती है बूढ़ी उतनी वो वास्तव में क्या है? बूढ़ी है। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट, कर दिया, थॉट अवे, ठीक है, विचार को दूर, यानी जब वो लेखिका है तो उसने उसको जब देखा तो उसको दिमाग में एक विचार आता कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही है उतनी वो दिखने में जितनी बूढ़ी है, लेकिन जल्द ही उसने अपने विचारों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है। एंड, और लुक्ड आउट, जब वो बाहर देख रही थी, अर्थात जब अपने गाड़ी से जा रहे होते हैं तो बाहर देखते हैं, तो जब वो लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा द यंग ट्रीज, यानी उन छोटे पेड़ों को या फिर जवान पेड़ों को। स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है दौड़ लगाते हुए, अर्थात जैसे अपने, मान लो गाड़ी लेके इधर जा रहे हैं तो जो पेड़ है वो ऐसे लग रहा है कि हमारे अपोजिट दिशा की ओर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो देख रही थी उन पेड़ों, छोटे युवा पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए, अर्थात दौड़ लगाते हुए। द मैरी चिल्ड्रन का अर्थ क्या है? प्रसन्न चित्र। ठीक है, अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर उनका जो प्रसन्न चित्र होता है। स्पाइलिंग आउट, बाहर आते हुए। ऑफ देयर होम्स, मतलब उनके घरों से, अर्थात वो देख रही थी कि छोटे बच्चे हैं, उनको देख रही थी अब उनके घरों से बाहर आते हुए। ठीक है, स्पेलिंग आउट का अर्थ होता है बाहर आते हुए। क्या होता है? बाहर आते हुए। ठीक है, देयर होम्स, यानी जब वो ड्राइविंग कर रही थी तो उसने देखा कि घरों से बच्चे वो बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो पेड़ है वो क्या कर रहे हैं?
पेड़ अब क्या करें, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्प्रेटिंग है, सॉरी मैंने लिखा नहीं, स्प्रेटिंग है, अर्थात जो कि क्या कर रहे हैं, जो छोटे पेड़ है, ठीक है, वो क्या करें, बाहर आ रहे हैं। आगे क्या है, आगे है बट लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन आफ्टर, बाद में, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग वो खड़ी हुई थी ए फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर, ठीक है। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग वो खड़ी थी ए फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर, ठीक है। ये सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है सुरक्षा जांच। क्या होता है, सुरक्षा जांच, यानी वो सुरक्षा की जांच होने के बाद वो कुछ ही दूरी पर वहाँ से खड़ी थी। और उसके बाद है अवे आई, मैंने देखा, अवे आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा देखा, एट हर, उसकी तरफ या उनको देखा। वॉन का अर्थ क्या होता है, वॉन का अर्थ होता है फीका पड़ना, यानी जब उसने वापस उसको देखा तो उसको कैसा दिखाई दिया कि उसका चेहरा है वो फीका पड़ चुका है, अर्थात वॉन का अर्थ होता है फीका पड़ना। पेल अर्थात पीला पड़ चुका है, ठीक है, पीला पड़ना, पीला पड़ चुका है। एज ए लेट, जैसे कि एक, लेट मतलब पिछली, ठीक है, विंटर यानी पिछली जो शरद ऋतु, ठीक है, पिछली शरद ऋतु के मून की तरह, ठीक है, यानी जैसे उसकी चेहरा दिखाई दे रहा था, जैसे फीका पड़ चुका था या पीले रंग का था, तो वो ऐसे दिखाई रहा था जैसे कि एक लेट विंटर मून, अर्थात एक शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह। एंड, और फेल्ट, महसूस किया, दैट की, ओल्ड फैमिलियर यानी वो पुराने परिचित, जो एच, दर्द, एच के लिए क्या वर्ड यूज हुआ, एच किसके लिए यूज हुआ, दर्द के लिए, यानी उसको महसूस हो रहा था वो पुराने दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, यानी मेरा जो बचपन का डर है वो उसने उसको क्या किया, फील किया, फेल्ट यानी महसूस किया। बट लेकिन, ऑल आई सेड, लेकिन ऑल आई सेड, मैंने कहा, सी यू सून, कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा, अम्मा यानी वो अपनी उस माता, मदर्स के लिए यूज़ कर रही है, ठीक है, सॉरी मदर के लिए यूज़ कर रही है कि जल्द ही मिलते हैं माता। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और हम सब ने कहा, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड, अर्थात मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की पोइम, और एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं क्या इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें बताया माई मदर एट 66, ये जो पोइम है इसके जो लेखिका है, राइटर्स है, वो कौन है, राइटर है वो कौन है, कमला दास है। और इसमें बता रही थी कि जो वो ड्राइंग अपने पेरेंट्स के होम से कोचिंग के लिए जब पिछले शुक्रवार की सुबह ड्राइविंग करते हुए अपने घर से जा रही थी, तो उसने देखा कि उसकी जो माता जी है जो उसके बगल में बैठी है, डोज ओपन माउथ, अर्थात जो कि जमाही ले रही है। जमाही का मतलब जैसे एक सो रहे वृद्ध व्यक्ति का मुंह खुला होता है उसके समान दिखाई दे रही थी। हर फेस एसन, उसका जो चेहरा था वो एसन पीला पड़ चुका था, लाइक जैसे कि दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कि एक मृत शरीर दिखाई देता हो। एंड रियलाइज, और आवाज़ हो रहा था, विथ पेन, दर्द से, ठीक है। दैट शी वॉज एन ओल्ड, जो जितनी वो बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, उतनी ही दिखाई दे रही थी, यानी उसकी जो जितना वो दिख रही थी उतनी वो रियल में वास्तव में क्या थी, ओल्ड थी, वृद्ध थी। बट सुन, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, अपने विचारों को उसने त्याग दिया। एंड, और लुक्ड आउट, बाहर की तरफ देखा। द यंग ट्रीज, यानी जो छोटे पेड़, स्प्रिटिंग, जो दौड़ लगा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन, ठीक है, वो छोटे बच्चे, स्पाइलिंग आउट, दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से, ठीक है, उनके घरों से। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी इस लाइन का मतलब है कि जब उसने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच करवा ली, उसके बाद करवा रही थी, तो उस टाइम वो स्टैंडिंग खड़ी थे ए फ्यू यार्ड, कुछ ही दूरी पर। अवे आई लुक्ड अगेन, जब मैंने वापस देखा उसको, एट हर, उसकी तरफ। वॉन, उसका चेहरा कैसा था, फीका, पेल, पीला पड़ा हुआ था, जैसे कि एक शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है। एंड, और फेल्ट, महसूस किया, दैट की, ओल्ड फैमिलियर एज, यानी जो पुराने विचित्र दर्द होते हैं। माई चाइल्डहुड फियर, जो उसके बचपन का जो डर था। बट लेकिन, ऑल आई सेड वाज सी यू सून, उसने कहा कि वह जल्दी मिलेगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल,
यानी हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो आई होप ये जो पोइम है ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मेरा ये क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आपको इस पोइम से क्या सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आई होप मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया और आपको ये समझ भी आ गई होगी। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये पोएम समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है, और थैंक यू, बाय, टेक केयर।